नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन 6 से स्टार्ट है। 5th तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या है 6th पढ़िए। आपके पास मैथ होना जरूरी है। क्वेश्चन 6 देखिए। गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस एंड राइट another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। ये क्या कहता है कि इस लाइन के कंपेयर करके आप लाइन बनाइए। कौन सी लाइन कि वो इंटरसेक्ट करती हो, आपने बनानी वो पैरेलल लाइन हो और कोइंसिडेंट लाइन हो। तो कैसे करते हैं, जैसे देखिए, जैसे इसने बोला इंटरसेक्टिंग लाइन। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, जो a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2 की होती है। ठीक है, ये हमें पता है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया 5x प्लस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। यहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आप जब कंपेयर करोगे 2/5 बराबर नहीं 3/7 के, तो यहां पे आप कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। आप चेक कर सकते हो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और पैरेलल लाइन की बात आती है। पैरेलल लाइन की बात आती है, आपको पता होना जरूरी है कि पैरेलल लाइन कब होती हैं, जब होती हैं जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो a1 a2 और b1 b2 इक्वल होना जरूरी है, बट ये जरूरी नहीं है, ये होना नहीं है। तो क्या होगा, आप कितनी भी एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 4x प्लस 6y प्लस का 10 इक्वल टू 0। यू कैन सी, यू कैन चेक 2/4 इक्वल टू 3/6, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्या होगा 3/6 एंड माइनस 8/10। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। ये तो आपका कितना आएगा, माइनस का 4/5, और ये कितना आएगा आपका 1/2। ये भी कितना आएगा 1/2। इसलिए ये क्या है, ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। अब थर्ड वन है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का जिक्र आते ही जैसे आपको दे क्या रखी है, ये लाइन दे रखी है कि इस लाइन के कोइंसिडेंट होनी जरूरी है, कि आपने इस लाइन की कोइंसिडेंट लाइन बताइए। तो कोइंसिडेंट का जिक्र आते ही आपको ये पता लगना चाहिए कि कोइंसिडेंट होती क्या है। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2। ठीक है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कि तीनों की तीनों रेशो आपके इक्वल हैं। तो इसमें बनाइए कैसे, जैसे मैंने बना दिया 4x 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हो, जैसे देखना 2/4 3/6 एंड माइनस 8 माइनस 16, यानी कितना आएगा। जैसे देखो ये आपका 1/2, ये भी कितना आएगा आपका 1/2, और ये भी कितना आएगा 1/2। इसका मतलब तीनों इक्वल हैं। तो ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन है ये, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट वो होती है जो एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती है। अब क्वेश्चन 7th पे आइए। 7th क्वेश्चन क्या है, देखो, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन this and this, determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by this line and the x-axis and the set the triangular region। या उसको आप ब्लैक भी कीजिए, शेडेड कीजिए। जैसे देखो ये आपको लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इनको सोल्व करके आपने ट्रायंगल बनाएगी और ट्रायंगल बनानी है जी। जैसे देखो फर्स्ट ले लिया, जैसे फ्रॉम, इसको नाम दे दिया 1, इसको दे दिया 2, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, जैसे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y उस साइड गया तो y माइनस 1। ठीक है, तो आप यहां लिखोगे x y। अब पॉइंट निकालिए, पॉइंट निकालोगे जब देखो, जब y की वैल्यू 0 होगी, जब y की 0 होगी तो x की -1 आएगी। ठीक है, और जब x की 0 होगी, आप चेक कर सकते हो, जब x की 0 देखो 0 होगी तो y -1 उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ गया +1।
तो इसके पॉइंट क्या क्या आए, -1 0 और दूसरा पॉइंट क्या आया 0 1, ठीक है। अब फ्रॉम टू देखो 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी इस तरीके से कर सकते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है। देखो सीधा ही करता हूं मैं, जब x की वैल्यू 0, देखो यहां पे जब x की वैल्यू 0, देखो जब x की वैल्यू 0 होगी तो क्या हुआ 2y इज इक्वल टू 12, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई 6 आई। और जब y की वैल्यू 0 होगी, तो x की कितनी आएगी 4। तो इसके पॉइंट क्या क्या आए 0 6 और 4 0, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, मैं इसका जर्नली एज रफ ग्राफ के रूप में यूज कर रहा हूं, आप इसका बिल्कुल पेंसिल स्केल लेके बनाएंगे। जैसे देखो भाई यहां पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। यहां पे जैसे माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, फिर जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया भाई। अब जैसे पहले पॉइंट इसके ले लिए, पहले एक लाइन के पॉइंट ले लीजिए, जैसे हम x की वैल्यू -1 तो y की 0, ये आ गया भाई। फिर x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, ये आ गया भाई, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ा दिया जी, ठीक है। अब ये ले जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, ये आएगी, ठीक है, ये आ गया। और जब यहां पे x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, देखो यहां पे 5 तो यहां पे क्या है 4 है। अब आप इसको मिला दीजिए, मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। इसको मिला दिया तो मतलब देखो ये क्या हुआ। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि जो ट्रायंगल बन रही है किस किस के साथ बन रही है, वो बन रही है आपकी एक्स एक्सिस के साथ और इस कोऑर्डिनेट के साथ। देखो एक्स एक्सिस के साथ और इन लाइन के साथ, इन लाइन के एक्स एक्सिस के साथ ये बन रही है, देखो ये, ठीक है। और ये दोनों लाइन कौन सी ट्रायंगल बना रही हैं, जैसे देखो ये आपकी ट्रायंगल होगी, ठीक है। ये वाली आपकी क्या होगी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। जैसे इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी और इसको दे दिया सी। तो जो ए बी सी है ना आपकी, ये वाली शेडेड कर दिया हमने, ठीक है। ये आपकी क्या है रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी, ठीक है। ए बी सी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट है -1 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 0। बट इसका कैसे बताएंगे, इसका जैसे मैंने पीछे बताया पिछली वीडियो में, आप क्या करो इसको इस तरीके से डॉटेड लाइन में लेके आओ, जैसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे इसी तरीके से y पे लेके जाओ, ठीक है। जैसे 1 2 3 y की वैल्यू क्या आ गई 3, ऐसे ही x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जहां पे ये काटेगा ना x पे काटेगा, ये x की वैल्यू आ गई, जहां पे y पे काटेगा किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।